आदर मान सम्मान के योग्य मेरी बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। और आज की सभा के अध्यक्ष रघुवीर चौटाला जी, बाकी सम्मानीय साथी भाई, नाम सबके पता है, मैं नाम की औपचारिकता में नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि मैं देर से आपके बीच में आया। मैं था नहीं फरीदाबाद के अंदर, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए धरने पे बैठे हो। चलो बाकी सब मांगे तो लंबी चौड़ी है, बाद में भी बात होंगी। हम हिंदू धर्म में तकरीबन सारे पैदा हुए, बाकी तो सारी बिरादरी के लोग बैठे। दिवाली हमारा साल का इतना बड़ा त्योहार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर मनाते हैं। इससे बड़ा त्योहार हमारे धर्म में कोई भी नहीं है। और इस दिवाली जैसे पवित्र और पावन त्योहार पे हमारे भाई किस चीज के लिए बैठे? कोई बोनस की मांग नहीं कर रहे आप। देखिए इस सरकार की कुटिल नीति, पहले हड़तालें होती थी दिवाली पे, किस लिए होती थी? कि बोनस 3 महीने का चाहिए, बोनस 2 महीने का चाहिए, बोनस 4 महीने का चाहिए। अरे आज तो अपनी मेहनत के लिए संघर्ष हो रहा है कि हमें हमारी तनख्वाह दे दो। जो 30 दिन हमने काम किया है, दिन रात काम किया है, कोरोना में जान की बाजी लगा के काम किया है, इससे फालतू तो कुछ नहीं मांग रहे आप, अपनी तनख्वाही तो मांग रहे हो। कौन सा गुनाह कर रहे हो? और सरकार कान में रुई डाल के बैठी है, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। माफी मैंने इसलिए मांगी क्योंकि सरकार की नजर में आप कर्मचारी हो सकते हो, हमारे परिवार की नजर में आप हमारा परिवार हो। मुझे ध्यान है वो दिन जब बाबा गुजरे तो बहुत सी हमारी, मैं बहुत कम बात करूंगा, फिर बाबा की याद आ जाती है। बहन बेटी झाड़ू भी लगा रही, सफाई भी कर रही और रो भी रही। तो दिल्ली से बहुत बड़े पत्रकार आए, कहने लगे नीरज बाकी सब तो चीज ठीक है, पर ये सारे के सारे ये रो के रही है बहन बेटियां। मैंने की जी वो कभी पंडित जी को ना मैंने नेता नहीं माना, सबने पंडित जी को अपना परिवार माना, परिवार का हिस्सा माना। और सरकार को मैं चेतावनी भी दे के जा रहा हूँ आपके बीच में बैठ के कि भाई इनको सिर्फ ये मत समझना ये नगर पालिका, नगर परिषद या फरीदाबाद नगर निगम के कर्मचारी बैठे हैं। आज उपचुनाव है हरियाणा में, पार्टी सारी वहां लग रही है, समय से मांग लो। आपको भी हक है दिवाली का त्योहार मनाने का, और खाली आप दिवाली का त्योहार नहीं मनाओगे। आज हजारों आदमी यहाँ बैठे हैं, आपकी जेब में 4 पैसे आ जाएंगे। जिस मेरी कुमार की बहन बेटी ने दिए बनाए होंगे उसके दिए भी बिकेंगे, जिसने खील बतासे बनाए होंगे उसके खील बतासे भी बिकेंगे। तुम्हारे भी बच्चे आस कर रहे होंगे कि दिवाली पे तनख्वाह मिलेगी तो मम्मी पापा पूरे साल भर कपड़े दे ना दे, एक दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, कम से कम दिवाली के दिन हमें नए कपड़े तो पहनने को मिलेंगे। क्योंकि ये तो सब अंग्रेज की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इन्होंने गरीबी नहीं देखी, हमने गरीबी देखी है। हमें पता साल में हमें दिवाली को पैंट पहनने को मिलती थी, 85-86 तक तो हम मेयर साहब की और निक्के की पैंट भी छोटी कर करके पहनते थे। क्योंकि ऐसा नहीं गरीबी आपके पास आई है, हम सब गरीबी से उठ के आए हैं, हम सब आपके साथ है। नीरज शर्मा अकेला नहीं है, ये मैं आपको वादा दे के जा रहा हूँ, वचन दे के जा रहा हूँ। सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, चाहे कर्मचारी पक्के करने की बात हो, चाहे आपकी सीनियरिटी इंक्लूड करने की बात हो। अरे आज 15-15, 20-20, 12-12 साल तो यहाँ काम कर लिया, अब बुढ़ापे में कहाँ जाओगे जी? बुढ़ापे में अपने बालक की एक बार भी रोटी खिलाने को मना कर दे। अब वो पता ना कौन सा निगम खोल दिया है, और वो निगम ऐसा बना दिया, वो कौशल विकास और रोजगार कौन सा नियम है कि जैसे अंदेन के गांव में आ गए एक बार हाथी, और उन्होंने कहा क्या है, कोई तो सूंड देख के कह रहा कि जी ये तो पता नहीं क्या है, कोई के पाँव में देख के कह रहा है बिजली का खंभा, कोई की पूंछे देख के कह रहा हो कि रस्सी है, और कोई कान देख के कह रहा हो कि ये तो नहीं पंखा झलने को। उस कौशल विकास निगम के बारे में मुख्यमंत्री से पूछ लो, वो अलग जवाब देगा।
मंत्री से पूछ लो, वो अलग जवाब देगा। नगर निगम में बात कर लो, अफसरों को कुछ पता नहीं। चंडीगढ़ में जाके अफसरों से बात कर लो, वो अलग जवाब देगा। सीधे सीधे तो ये लोगों को निकाल नहीं रहे, घुमा घुमा के रास्ते निकाल रखे हैं। भाई आपका कसूर क्या है? आप अच्छा काम कर रहे हो, नेक नीति से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो। 200 करोड़ के घोटाले में आपका नाम नहीं है, आपने बिना काम के पैसे नहीं खाए, फिर आपकी सीनियरिटी, आपका तजुर्बा क्यों नहीं जुड़ना चाहिए आपकी नौकरी के अंदर? चाहे किसी की 11 साल की नौकरी हो, चाहे किसी की 5 साल की नौकरी हो, चाहे किसी की। हमें और देके चले जाओ साथियों, चाहे मैंने 60 दिन का संघर्ष नगर निगम के घोटाले के लिए किया हो, चाहे 30 दिन मैं रामायण का पाठ लेके बैठा हूं। जो हमारे दिव्यांग मजदूर थे, फरीदाबाद में छटनी चालू कर दी थी कोरोना के अंदर, आप सबके सहयोग से वो किया। और तीसरा प्रण ये ले रखा है, क्योंकि भैया ये तो राज ही ऐसा आ गया, कसम से मुझे तो कभी लगता है बैठे भी क्यों। जब हरियाणा का राजा और हमारे शहर के 2 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मंत्री, 5 विधायक बैठे, और मैंने भैया क्या बोला था कि बाल कल्याण पॉकेट में हालात देखो कितने नरक के हैं। जीवन नगर पार्ट 1 पार्ट 2 में देखो, बैद रोड पे देखो, पर्वतीय कॉलोनी में देखो, 10-20-50 आदमी आप भी रहते होंगे उस एरिया के अंदर। कि मैं विधायक की समस्या ग्रीवेंस कमेटी में नहीं सुनूंगा। भैया मैं कौन से अपने घर का फैसला करा रहा हूँ? मैं कुछ जमीन जायदाद मांग रहा हूँ तुमसे? मैं आप लोगों की आवाज नहीं उठाऊंगा मुख्यमंत्री के आगे, तो किसकी आवाज उठाऊंगा? मैं तो अपने रिश्तेदारों की बात कर रहा था कि मेरे 7.5 नौकरी पे लगा दो। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने ये कही कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, ये सारे के सारे ताली पीट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ताली पीटने वाली कौन सी बात थी? इसमें जयकारा लगाने वाली कौन सी बात थी? आप नहीं चाहते गरीब की आवाज उठाने वाला कोई बने? भाई संघर्ष की व्यूह रचना आप बना लेना, आप साथ देने में पक्के रहना। देखो नीरज शर्मा से पक्का आदमी में ज्यादा बड़ी बात तो कहता नहीं। आज की तारीख में फरीदाबाद छोड़ो, हरियाणा में तो मिलेगा नहीं। समझो पागल हूं मैं संघर्ष के लिए। तो अगर जो आप साथ हो, जब मैं 60 दिन अपने शरीर पे कष्ट ले सकता हूं, आज भी मेरे पैर के घाव नहीं भरे, नंगे पैर घूमा हूं पूरे शहर के अंदर, जहां भी गया बिना सीनी चद्दर सी ओढ़ के चला। 30 दिन की रामायण की पाठ कर लिया, और फिर अब हम नगर निगम नहीं वो घेरेंगे, क्योंकि हम चंडीगढ़ में भी प्रतिनिधि चुन के यहाँ से भेजते हैं, और हम दिल्ली में भी भेजते हैं, सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हैं। हमें बड़ा फक्र होता है, मान होता है कि पहले देश के 10 नेताओं में हमारे नेता का नाम मिलता है। और हम देखो भाई, नथुराम गोडसे की औलाद नहीं है, हमें गांधी जी की औलाद, हम गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं। कोई मुझसे कहे, मैं चाहता उस दिन खट्टर जी को बहुत कुछ कह सकता था, बहुत जवाब दे सकता था। मैंने संकल्प भी क्या लिया है, कीचड़ में स्नान खुद करूंगा, खट्टर जी के ऊपर नहीं फेंकूंगा। उम्र दराज व्यक्ति है, शर्म आएगी तो इतनी नहीं आ जाएगी। आबाद की कम से कम 400 करोड़ की एफडी हुई पड़ी है, पर इनकी निगाह किस चीज पे है कि पहले तो 200 करोड़ को पी गए, अब कभी झटका लगे नीरज शर्मा को 2 मिनट की आंख आ जाए तो हम इन 400 करोड़ को भी पी ले। पर मैं नगर निगम के अधिकारियों को एक बात कहना चाहूंगा, कानों को अच्छी तरह से साफ कर लो, कानों में से मैल निकाल लो। अब तक जो तुमने कर लिया सो कर लिया। जो तुम इन 400 करोड़ पे निगाह लगा के बैठे हो ना, बैंकों में एफडीआं करा रखी है कि उनको हमें खाना है, बिना काम के पेमेंट करनी है। नीरज शर्मा अपने जीते जीते वो होने नहीं देगा। और भैया मर गया तो तुम्हारे ऊपर है कि मेरी लाश पे उस आंदोलन को जिंदा रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। पर मेरे जीते जी वो 400 करोड़ नीति में दूंगा। झूठा बहाना मारते हैं, पीछे के लोगों के मैं चेहरे जानता हूँ। अभी जाके अकाउंट वालों को फोन करो, बैंकों की डिटेल लो, कौन कौन से बैंक में एफडीआं पड़ी हैं, उस पैसे से आपकी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? क्यों वो पैसा किस लिए रखा हुआ है इसमें? इन्होंने क्या गरीब को दिवाली मनाने का हक नहीं है? यही सब बात मैं आपके समक्ष कहना चाहता था। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। तो बात और है भैया, एक बार बैठना तो उठना मत। ये संकल्प ले लेना, लड़ाई जब लड़ना जब पूरे एक हो।
अगर जो मन में मनमुटाव हो, खींचतान हो, कच्ची लड़ाई मत लड़ने हैं, क्योंकि एक आदमी की लड़ाई नहीं हारोगे आप, पूरे हरियाणा की लड़ाई हारोगे। आज फरीदाबाद नगर निगम पे पूरे हरियाणा निगाह देख रहा है कि भाई इनके संग क्या अत्याचार हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, कि साल भर का दिवाली का त्योहार हमारा वो हम नहीं मना पा रहे।